नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 अभी हुआ ही है और उसके एक एनालिसिस के बाद हमने ये रियलाइज़ किया कि पेपर जो है वो थोड़ा टफ इस बार आया था। नॉट जस्ट विद पॉलिटी, विद द अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हमने क्वेश्चंस देखे, थोड़ा पैटर्न में चेंज देखा, ट्रेंड में चेंज देखा। अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो ऐसा लग रहा है कि पॉलिटी का थोड़ा मिजाज यहाँ बदल गया है। अब अगर आप ये कहें, नॉट चाहते हैं, अगर आपको ये लगता है कि लक्ष्मीकांत से काम चलेगा तो शायद अब सिर्फ लक्ष्मीकांत से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला है। और कई बार ऐसा होता है, आई एम नॉट डिनाइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लक्ष्मीकांत हियर, बट एट द सेम टाइम टेलिंग यू कि सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़कर जो आपको लगता था पहले कि हो जाएगा, वो शायद अब नहीं हो पाएगा, जिस तरह से ट्रेंड्स बदले हैं पिछले काफ़ी समय से। आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ पास्ट ईयर के पेपर्स, कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चंस में लेकर आऊँगी और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे ट्रेंड में परिवर्तन हुआ है व्हेन वी टॉक अबाउट पॉलिटी हियर। शुरुआत करने से पहले मैं क्विकली आपको अनअकैडमी के रिजल्ट्स बता दूं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 3 में से एक सिलेक्शन जो है वो अनअकैडमी का हुआ है। 333 टोटल सिलेक्शंस हुए हैं। अगर आप इनमें से एक बनना चाहते हैं तो हमारा अग्निपथ बैच 1 तारीख से शुरू हो रहा है। अभी जाइए, एनरोल कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। अगले 2 दिन बाद इस बैच 1 में एनरोलमेंट्स बंद हो जाएंगे, तो अभी जाकर एनरोल कीजिए एट दिस वेरी वेरी स्पेशल प्राइस। यहाँ पर आपको बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं 900 से ज़्यादा घंटे की लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिल रहा है आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, फ्री मेंस मेंटोरशिप एंड इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं। PDF जो होता है सेशन का वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में मिल जाएगा। उसका लिंक हमें रीच आउट कर सकते हैं बाय फिलिंग द फॉर्म विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स देयर। चलिए, अब मैं 10-11 साल पहले आपको ले जाती हूँ। अब आपको लगेगा मैम इतना पुराना क्यों, ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि पेपर कैसे बदल रहा है। अगर 2012 के क्वेश्चन की बात करें तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनॉमी ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सीधा क्वेश्चन है, क्या सेफगार्ड्स हैं, ठीक है। मतलब जो इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसकी यहाँ पर बात की गई है, वो कैसे हो सकती है, इंश्योर की जा सकती है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन देखिए, while appointing the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. The Supreme Court judges can be removed by Chief Justice of India only. The salaries of judges are charged on the Consolidated Fund of India, to which the legislature does not have to vote. All appointments of officers and staffs of Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India. क्वेश्चन में पूछा तो यही है कि कौन सा करेक्ट है, लेकिन ये स्ट्रेट स्टेटमेंट्स हैं, ये सीधी किताब में से स्टेटमेंट्स हैं। मतलब अगर आपने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पढ़ा है, आपने अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को सीधे सीधे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ भी घुमाकर नहीं पूछा है, कहीं पर कंफ्यूज नहीं किया गया है। या तो स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। मतलब आपने बेसिक पढ़ा है, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो काम चल जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, ठीक है। अब देखते हैं 2013 में, सॉरी, अगला क्वेश्चन। अगेन मैं एक क्वेश्चन पिक कर रही हूँ यहाँ पर और मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ट्रेंड बदल रहा है। 2013 में अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। फंडामेंटल कौन है इनमें से देश की गवर्नेंस के लिए। मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है ये, कितना स्ट्रेट क्वेश्चन है। कौन सी चीज इसमें से मौलिक है, मतलब स्ट्रेट लाइन से आ गया है क्वेश्चन। लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ते हैं ना तो सीधे लाइन से क्वेश्चन आ गया, ठीक है, सीधा क्वेश्चन। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, गवर्नेंस की बात कर रहे हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन, सिंपल आंसर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राइट। अब आते हैं 2021 पर। अब आपको बदलाव देखने को मिलेगा, थोड़ा बदल गया है। अब तरीका बदल गया है, अब क्वेश्चन के पूछने का ढंग बदल गया है, समझ बदल जाएगी, अंडरस्टैंडिंग की बात होगी। Which one of the following categories of fundamental rights incorporated against untouchability as a form of discrimination? मतलब क्वेश्चन की भाषा जो है, now the language has changed. देख रहे हैं आप, एक जगह बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगले 10 सालों में डिफरेंस आ गया। यहां पर ऑप्शंस भी हैं, लगभग सीधे सीधे ऑप्शंस हैं। इनमें से कौन सी कैटेगरी है फंडामेंटल राइट्स की जो इनकॉर्पोरेट करती है अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो मतलब
अब थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि अनटचेबिलिटी इनमें से कौन सी फंडामेंटल राइट में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम राइट टू फ्रीडम में है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में है कि राइट टू इक्वालिटी में है। मतलब थोड़ा सा इन डेप्थ आपको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी है ना, आर्टिकल 17 थोड़ा इन डिटेल आ गया, डायरेक्ट नहीं है बिल्कुल, मतलब आपको फंडामेंटल राइट्स पूरी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब डिफरेंस समझ में आया होगा। अब 22 पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी। थोड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, अब वो स्ट्रेट लाइन से कॉन्सेप्ट की तरफ स्विच कर रहा है। 2022 में थोड़ा और इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर। बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी इन लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा टफ हो रहा है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग का आपका को जज किया जा रहा है कि क्या आपको लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में पता है, क्या आप जानते हैं उसमें क्या कंपोनेंट्स होंगे, कौन सा फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट करेगा बेस्ट सेफगार्ड लिबर्टी का। इस तरह की चीजें यहां पर आ गई हैं। अब आता है 2023 which came as a shocker. A shocker not because the questions were tough, because the options were very complicated. They were very confusing. अगर आपको तीनों स्टेटमेंट नहीं है पता है, या 4 स्टेटमेंट पूछी हैं, 2 स्टेटमेंट पूछी हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप अटक सकते हैं। Questions this time were moderate to tough. There were just a couple of questions which were a little straight. मतलब वो इतने ईजी थे कि वो मॉडर्न हिस्ट्री का या पॉलिटी का सबसे सीधा क्वेश्चन हो सकता है, रेगुलेटिंग एक्ट वाला, है ना। बट अदरवाइज यू हैव, मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैड अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको है अंडरस्टैंडिंग और आपने डिटेल में पढ़ा है, आपने लक्ष्मीकांत को तरीके से पढ़ा है, अगर लक्ष्मीकांत की बात करूं, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स की, कॉन्सेप्ट्स की, बियॉन्ड लक्ष्मीकांत ऑल्सो, नॉट जस्ट लक्ष्मीकांत, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है किसी बुक से, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वाइज विद एक्सप्लेनेशंस इन डिटेल, तो ये क्वेश्चंस करने पॉसिबल होते हैं। ओवरव्यू से नहीं होगा। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का क्वेश्चन है और कहीं पर भी डायरेक्टली ये सेकंड स्टेटमेंट नहीं आता है, डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी ये सेकंड स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट समझ में आता है, ये आता है, लिखा हुआ होता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अगर नल एंड वॉइड हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो उसके एक्शन जो होंगे वो इनवैलिडेट होंगे कि नहीं होंगे, सीधा है। लास्ट स्टेटमेंट भी रिलेटिवली ठीक है, क्योंकि कहीं डायरेक्टली कहीं ऐसे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अगर आपने ढंग से समझा है, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को आपने पढ़ा है, आर्टिकल 111 जहाँ पे असेंट है, वीटोज हैं, तो वहां पर ये लिखा हुआ है। पर अगेन ऊपर ऊपर से वीटो पावर्स पढ़ ली हैं तो नहीं चलेगा काम, कि हमने तो वीटोज पढ़ लिए हैं, नहीं चलेगा। डिटेल समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, पता होना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात हुई है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है क्या। अब ऐसा कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव असेंबली लेट्स से डिसॉल्व्ड है या उसके इलेक्शंस होने हैं तो उसके मेंबर्स एलिजिबल नहीं होते हैं वोट करने के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते। आपको पता होना चाहिए तीनों स्टेटमेंट के बारे में, तभी आप ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 नन कर पाएंगे। तो इट इज नॉट, आप देख रहे हैं ना सिंप्लिसिटी से कैसा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है यहाँ पर, ये इट इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स्ड, चेंज होता जा रहा है। करेक्ट। नाउ एक और क्वेश्चन यहाँ पर, एग्जाम्पल, ना केवल कॉन्सेप्ट बल्कि डिटेल, जहां मैंने आपको बोला ना सिर्फ लक्ष्मीकांत से काम नहीं चलेगा, आर्टिकल 335 अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर एज सच आपको ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत में। उसके लिए आपको कोई बुक पढ़नी पड़ेगी जिसमें कि आर्टिकल वाइज दिया हो, जैसे मैं पीएम बख्शी के लिए बोलती हूँ या डीडी बसु, वॉट एवर सूट्स यू, या बेयर एक्ट, बट पीएम बख्शी डीडी बसु इसलिए बोलती हूँ मैं क्योंकि दीज बुक्स हैव एडिशनल नोट्स, एक्स्ट्रा चीजें बताई गई हैं, कुछ बदलाव आए हैं तो नोट्स हैं एडिशनल, वहां पर आपके लिए इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा है यहाँ पर।
तो वो बुक्स रेफर करनी अब आपके लिए ज़रूरी हो जाती हैं एज पर दिस पैटर्न। फैक्चुअल भी है, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, पता भी होना चाहिए, रिलेट भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड एंड यूपीएससी हैज शिफ्टेड टू बोथ दी स्टेटमेंट वाले जो ऑप्शंस होते थे पहले उस पे, जो कि नहीं देखने को मिल रहा था पहले, बट अभी देखने को आपको मिल रहा है। सो अब करना क्या है? देखो, करना ये है कि अब हमको सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है लक्ष्मीकांत को कि लक्ष्मीकांत 5 बार पढ़ ली, 6 बार पढ़ ली। बिल्कुल आउटराइटली लक्ष्मीकांत को हटाना नहीं है कि बस हटा दो, ऐसा नहीं है। बट अब आपको रेफरेंस के लिए अपने पास एक और बुक रखनी होगी जिसमें आप आर्टिकल वाइज भी पढ़ लें। आपके दिमाग में हो सकता है कि मैम एक क्वेश्चन आया कि उसके लिए क्यों पढ़ें एक और बुक। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन क्वेश्चन, यू कैन सी द चेंज इन द ट्रेंड। मैंने इसीलिए आपको 2012-13 के क्वेश्चंस के बाद 21-22-23 के क्वेश्चन दिखाए। यू कैन सी द ग्राफ गोइंग अप। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक इज नीडेड हियर, बहुत ज़रूरत है। जो हमेशा बोला जाता है, आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ये है ऐसा तो इसके पीछे ये कारण है, या इसका मतलब ये भी निकल कर आता है। यू हैव टू रीड इन बिटवीन द लाइन्स, यू नीड टू नो दिस। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है आपके लिए, फॉर विच वी आर ऑलवेज कमिटेड कि भाई हम आपके लिए पूरी तरह से मदद करेंगे। इस ट्रेंड को देखते हुए, इन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग हम एजुकेटर्स भी इंश्योर करते हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है, हम जो पढ़ा रहे हैं, उसमें उन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया जाए जहाँ से पेपर बन रहा है, जहाँ से चीज़ें आ रही हैं। तो वो आपको मिलेगा अग्निपथ बैच में। इसके साथ मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक बेसिक एनसीईआरटी कवरेज के लिए आई विल बी स्टार्टिंग अ सीरीज विद यू ऑल ऑन पाथफाइंडर ओनली, जहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्क्रैच। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सेप्ट्स। अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप 2024 का एग्जाम देने वाले हैं, तो प्लीज़ उस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा, ठीक है? वो आपको डिटेल्स बहुत जल्दी मिल जाएंगी, जल्दी ही वो सीरीज़ हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ये अग्निपथ की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हैं, मेंस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं दोस्तों आप हमारे साथ। दिस इज़ अ टीम पाथफाइंडर जो आपके साथ कमिटेड है आपकी प्रिपरेशन के लिए। हिंदी मीडियम का बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है। पर्सपेक्टिव से भी आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पर सभी यूपीएससी टॉपर्स की एक सीरीज़ है जो आपको डूज एंड डोंट्स में मदद करती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको स्कैन करना होगा इस QR कोड को, और हमें रीच आउट करने के लिए आप हमें जो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दिया है फॉर्म, उससे रीच आउट कर सकते हैं अपनी डाउट्स और क्वेरीज को लेके। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर एनी डाउट्स और कन्फ्यूजन्स प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन. I will reach out to each and every one of you. I'll try and resolve each and everybody's doubt. That's it from my side. Take care. God bless. Bye-bye.